आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स गाइस आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या बन के रही हैं। आप बार बार मुझसे कहते रहे कि सर थोड़ा फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ाएं। अब चलिए देखते हैं और कितना इजीफाई मैंने किया इन चीजों को देखते और समझते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि चीजें अगर एक बार इस वीडियो से समझ में आ गई, जो भी ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं वोकैब को लेकर, वोकैबुलरी को लेकर, जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, उन्हें एक बार समझने की जरूरत है। और वो फिर सिर्फ एक स्टोरी, सिर्फ 25 वर्ड्स, सिर्फ 25 एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो नहीं है, वो लाइफ टाइम आपको हेल्प करने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स याद करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। मैंने बोर्ड पर एक यहां पर कुछ वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स लिखी हुई हैं। अराउंड वी गॉट 25 फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, इन्हें कैसे याद करेंगे, मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी नरेट करूंगा, जूली की डेथ के बारे में आपको समझाऊंगा। आप हेडिंग डाल सकते हैं, बाद में जब कभी रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे जूली की डेथ। ठीक है, इस चीज को मैं समझाऊंगा। अभी आई विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन, आप इस चीज का जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप गाइस का, और मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। आप बिल्कुल इस बात को ऐसे सुनेंगे जैसे मैं आपको कोई एक कहानी सुना रहा हूं, हालांकि जस्ट इन इमेजिनेशन, एक निमोनिक ट्रिक है, एक फेक स्टोरी है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, देखते हैं और शुरू करते हैं। हमारे पास जो वर्ड्स लिखे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैं पढ़ देता हूं। ड्रॉ इन, go at, knock down, go back on, keep out, look to, drop in, hold up, drink up, down or off। उसके बाद है hunt down, drink in, hit out, cut away, go up, hit on or upon, go off, dry up, go away with। और 19 जो हमारे पास है knock up, 20th है dream away, jump on or upon, hear out, fall back on, do with और go down। ठीक है, और इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स के मैंने मतलब लिखे वहां 1 2 3 करके। यू गाइस हैव आस्क्ड मी, रिक्वेस्टेड मी टू राइट द मीनिंग्स इन हिंदी एज वेल, तो मैंने पूरी कोशिश की। जल्द ही आपको टाइप फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी फिलहाल देखेंगे। आई ट्राइड माय बेस्ट टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग। देखते हैं, पहला लिखा है, पहले का मतलब लिखा छोटा होना, फिर लिखा हमला करना, मार गिराना, मुकर जाना, बाहर रहना, निर्भर होना, अचानक जाना, लूटने के लिए रोकना, पूरा पी लेना, हस्ती मिटाना, फायदा उठाना, तेज मारना। 30 लिखा है काट देना, उठना, सूझना, विस्फोट होना, सुखाना, फरार होना, सूचना देना, सुस्ती से किसी काम को करना, निंदा करना, पूरी तरह सुनना, पूरा सुनना। और 23 जो लिखा है टू रिप्लेस, इसे हिंदी में बताऊंगा क्या मतलब होता है, किसी की जगह किसी को यूज करना, उसे रिप्लेस करना। और 24 लिखा है काम चलाना, और 25 लिखा है याद किया जाना। चलिए, ये वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, वहां इंग्लिश लिखी या हिंदी लिखी, लेकिन ऐसे अगर याद होने होते तो यू गाइस कम अक्रॉस मेनी फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्स along with their meanings. You would have learned them. Why would you have asked me to teach with some new tricks? मैं समझ सकता हूं, अगर ऐसे याद करना होता तो बुक्स बहुत सारी हैं और फ्रेजल वर्ब्स लिखी मिल जाती हैं आपको। इधर वर्ड्स लिखे हैं फ्रेजल वर्ब्स, इधर मीनिंग्स आप याद कर लेते हैं। इन्हें याद कैसे करना, असली कहानी तो वो है, वो हमें समझना है, देखना और आगे चलना है। ठीक है, और पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वाचिंग द वीडियोस, कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। अ वर्ब विद अ प्रपोजिशन, अ वर्ब विद अ प्रपोजिशन इज अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, एक वर्ब जिसे प्रपोजिशन के साथ यूज किया जाता है। एवरी टाइम यू विल कम अक्रॉस अ प्रपोजिशन, वर्ब है, प्रपोजिशन है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, एवरीवेयर। ठीक है, तो अ वर्ब विद अ प्रपोजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऐसा ही फ्रेजल वर्ब बनती है। वर्ब विद अ प्रपोजिशन इज अ फ्रेजल वर्ब। अब देखिए, बस अब आप सब कुछ लिख रहे हैं, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखना बंद करें और सिर्फ आप ध्यान से सुनेंगे। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, आप अभी यहां इन वर्ड्स को नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं अभी जो आपको कहानी सुनाऊंगा सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जैसे मैंने पहले भी 1-2 स्टोरीज आपको दे रखी है, वैसे ये स्टोरी होगी। स्टोरी में ये वर्ड्स में ऐसी जगह फिट करूंगा कि खुद ब खुद बोलेंगे कि इनका क्या मतलब है। एक बार आपको स्टोरी ध्यान से सुननी है, और फ्यूचर में फर्दर यू नीड टू कैरी ऑन दिस प्रैक्टिस, यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स द वे आई एम डूइंग इट राइट टुडे। ऐसी चीजें आपने आगे करनी है फ्यूचर में। ये ट्रिक होगी आपके लिए, एक स्टोरी नहीं है फ्रेजल वर्ब्स को बनाने की, हालांकि मैं और देता रहूंगा और आप घर पर भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, लिखा है ड्रॉ इन। क्या लिखा गाइस? ड्रॉ इन। पहले आप सुनेंगे, मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूं जूली के बारे में। जूली एक बहुत फेमस अदाकारा थी, बहुत लोकप्रिय पॉपुलर एक्ट्रेस थी इन हॉलीवुड। ठीक है, तो उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जूली जो कि बहुत फेमस अदाकारा थी, उनकी लाइफ ड्रॉ इन थी, ड्रॉ इन थी। हर एक चीज वर्ब है, कैसे मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ वर्ड्स को मेरी कहानी में आने दें और सुने कि मैं कहानी में कहां फिट कर रहा हूं। खुद ब खुद आपको वर्ड्स बोलने लग जाएंगे, बताने लग जाएंगे, इनका मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनेंगे जरा। जूली की लाइफ बहुत ड्रॉ इन थी,
ड्रॉइन थी, कुछ लोगों ने जूली पर गो एट किया। सुनना, पैरेलल देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। जूली की लाइफ ड्रॉइन थी। अब ड्रॉइंग का मतलब क्या है, आप साइड में देखेंगे, एक बार से आपको पढ़ना होगा, पूरी कहानी को आप सुनेंगे आंख बंद करके, समझ में आएगा। जूली की लाइफ ड्रॉइंग थी, मतलब जूली की लाइफ बहुत छोटी थी, शॉर्ट लिव्ड थी जूली, बहुत थोड़े समय तक वो जीवित रही, क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर गो एट किया। गो एट का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण कर देना। जूली की लाइफ बहुत ड्रॉइंग थी क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर गो एट किया, हमला किया, और गो एट करके जूली को नॉक डाउन कर दिया। नॉक डाउन का मतलब है किसी को मार गिराना। वहां देखेंगे, जूली की लाइफ ड्रॉइंग थी क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर गो एट किया और गो एट कर जूली को नॉक डाउन कर दिया। इस घटना के बारे में आगे बताऊं, कब हुई ये घटना, कैसे हुई, क्या हुआ, उससे पहले मैं थोड़ा सा और जूली के बारे में परिचय देना चाहता हूं कि जूली किस तरह की अदाकारा थी, किस तरह की महिला थी, इन हर पर्सनल लाइफ व्हाट एंड हाउ शी वाज, वो क्या थी और कैसी थी, मैं आपको बताता हूं। वैसे जूली जो थी ना, वो कभी भी अपने वायदे, अपने प्रोमिसेस से गो बैक ऑन करने वाली महिला नहीं थी। गो बैक ऑन करने का मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना। वो कभी भी अपने वादे से गो बैक ऑन नहीं करती थी, कभी भी जो प्रॉमिस करती उसको करती थी, गो बैक ऑन कभी नहीं करती थी। अक्सर वो कीप आउट किया करती थी, अक्सर वो कीप आउट किया करती थी, फिर भी वो कभी भी किसी पर भी लुक टू नहीं हुआ करती थी। मतलब ये कि जूली कभी भी गो बैक ऑन नहीं करती थी, मतलब वो कभी भी वादे से मुंह नहीं करती थी, जो कहती थी वो करती थी, और अक्सर वो अकेले ही रहा करती थी। कीप आउट का मतलब अगर आप देखेंगे, बाहर रहना होता, अकेले बाहर रहना, कीप आउट करना, कीपिंग आउट रहना, तो बाहर रहना, अकेले रहा करती थी, बट फिर भी वो किसी पर भी लुक टू नहीं करती थी। लुक टू का मतलब डिपेंड होना, किसी पर वो निर्भर नहीं रहती थी, अकेले रहती थी लेकिन इंडिपेंडेंट, राइट। और आगे देखिए आप, अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा मैं इनके नेचर के बारे में बताया कि जूली कभी भी ड्रॉबैक ऑन करने वाली, गो बैक ऑन करने वाली महिला नहीं थी। जूली अक्सर बाहर रहा करती थी, लेकिन वो कभी भी किसी पर लुक टू नहीं होती थी, निर्भर नहीं होती थी। एक समय की बात है, कुछ उनके फ्रेंड्स थे, मैं यहाँ फ्रेंड्स ही बोलूंगा, हालांकि फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन समझेंगे आप, कुछ फ्रेंड्स ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और जूली को वहां इन्वाइट किया। पहले तो जूली का मूड नहीं था वहां जाने का, बट ऑल ऑफ अ सडन हर मूड चेंज्ड एंड शी डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी। She decided to go to the party. तो जूली ने ड्रॉप इन किया उस पार्टी में। ड्रॉप इन का मतलब होता है कहीं अचानक जाना, अचानक कहीं जाना, ठीक है, विदाउट प्लान। जूली ने उस पार्टी में ड्रॉप इन किया और वो लोग पहले से ही इस प्लान को बनाकर बैठे हुए थे कि जूली, जो कि उभरता हुआ इमर्जिंग स्टार थी, उभरता वो सितारा थी हॉलीवुड इंडस्ट्री में, उससे वो बहुत जेलस थे और आज वो उनके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। तो जूली जब ड्रॉप इन किया पार्टी में, तो वो लोग जो पहले से पार्टी में थे और प्लान करके बैठे हुए थे, उन्होंने जूली को होल्ड अप किया। जूली को वहां होल्ड अप किया। होल्ड अप करने का मतलब होता है क्या, आप देखेंगे, लूटने के लिए रोक लेना। जूली को रॉब करने के पर्पज से उन्होंने उसे वहां होल्ड अप किया और इसके बाद जबरदस्ती फोर्सफुली जूली को ड्रिंक डाउन और ड्रिंक ऑफ कराया। इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह पीना और पिला देना। उन्हें वाइन, अल्कोहल पूरी तरह, यानी पूरे जो भी ग्लास में था, जो भी वहां क्वांटिटी थी, पूरा उन्हें पिला दिया गया। जूली जब पार्टी में ड्रॉप इन करती हैं, अचानक पहुंचती हैं विदाउट प्लान, कुछ लोग जो वहां पहले से इस प्लानिंग में थे, इस प्लान को बनाकर वहां बैठे, तो जूली को उन्होंने होल्ड अप किया, लूटने के पर्पज से उन्हें रोका वहां पर और जबरदस्ती फोर्सिबली उन्हें ड्रिंक अप, ड्रिंक डाउन या ड्रिंक ऑफ, तीनों की तरह से यूज होते कराया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जूली को हंट डाउन करना चाहते थे। वो जूली को हंट डाउन करना चाहते थे, जूली से बहुत जेलस थे, वो जूली की हस्ती को मिटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जूली को हंट डाउन करने के लिए उन्हें होल्ड अप किया और ड्रिंक अप, ड्रिंक डाउन कराया। फिर देखते आगे आप, और इस मौके का, इस अवसर का उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि जूली वॉज ऑल अलोन देयर एट द पार्टी और दे वर लाइक 4 or 5 people टुगेदर प्लानिंग टू डू समथिंग वेरी वेरी बैड विद हर, सॉरी। चलिए, तो हंट डाउन करने के लिए जूली को उन्होंने होल्ड अप किया, ड्रिंक अप, ड्रिंक डाउन या ड्रिंक ऑफ कराया और इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को उन्होंने ड्रिंक इन किया। ड्रिंक इन का मतलब क्या, फायदा उठाया। और उन 4-5 बंदों में से, उन 4-5 जो फ्रेंड्स थे उसके, सो कॉल्ड फ्रेंड्स तो नहीं थे, किसी एक ने जूली के हेड पर हिट आउट किया। हिट आउट का मतलब है किसी व्यक्ति को बहुत तेजी से मारना। हिट आउट किया और उनमें से एक ने उनके नेक को कट अवे किया, उनके नेक को कट अवे किया। एक ने सिर पर हिट आउट किया और एक ने नेक को कट अवे किया, मतलब काट दिया, छुरी से मारे आप, चाकू से, नाइफ से काट दिया। इतना कुछ होने के बावजूद जूली वॉज अ ब्रेव गर्ल, बोल्ड गर्ल। उसने बहुत कुछ ट्राई किया। इतना कुछ होने के बावजूद शी ट्राई टू गो अप। गो अप का मतलब होता है
उठने की पूरी कोशिश कर रही थी, उनसे लड़ने की, जूझने की, स्ट्रगल कर रही थी, फाइट कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू गो अप, उठने की पूरी कोशिश कर रही थी, बट उस समय बिकॉज शी वॉज अलोन, वो अकेली थी, उसे कुछ भी हिट अपॉन या ऑन नहीं हुआ। शी कुड नॉट हिट ऑन और अपॉन एनीथिंग। वो कुछ भी ना सोच पाई, उसे कुछ भी नहीं सूझा। देखेंगे मीनिंग आप देखते चलेंगे, उसे उस दौरान कुछ भी नहीं सूझा, वो कुछ भी नहीं समझ पाई, और वहां पर उसके लिए बहुत दुखद घटना हुई, यानी उसे उन लोगों ने मार दिया। और जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, लोगों के बीच में, उनके फैंस के बीच में विस्फोट सा हुआ, गो ऑफ हुआ। द मोमेंट दिस न्यूज स्प्रेड, it actually went off among the fans of जूली। जूली के फैंस के बीच में ये न्यूज बिल्कुल गो ऑफ हुई, विस्फोट की तरह फैली। और ये वो दिन था जिस दिन उभरता हुआ सितारा, खिला हुआ फूल जूली पूरी तरह मुरझा गया, सूख गया, उसका करियर वहीं पर खत्म हो गया। ड्राई अप, पूरी तरह सूख जाना, खत्म हो जाना, मिट जाना होता है। देखेंगे ड्राई अप 17 नंबर में देखिए लिखा हुआ है सुखाना या सूख जाना। उसका करियर पूरी तरह सुखा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और उन घिनौने लोगों ने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ठीक इस घटना को अंजाम देने के बाद वो गो अवे विद हो गए, साथ मिलकर, सारे के सारे साथ मिलकर वहां से फरार हो गए। गो अवे विद का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। और जब कुछ लोगों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दे नॉक्ड अप द पुलिस। नॉकअप का मतलब है किसी को सूचना देना, किसी को अवेयर करना। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, उन्हें अवगत कराया गया। और पुलिस, जैसा आप सारे जानते हैं, पुलिस वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या रियल लाइफ में अगर हम देखते थे, पुलिस सब कुछ हो जाने के बाद ही पहुंचती, ढुलमुल तरीके से, मतलब बहुत लेजी जो है होती है, और सुस्ती लिखा है वहां पर, सुस्ती से किसी काम को करना। तो बहुत ढोल-मोल करते हुए पुलिस लास्ट में साइट पर पहुंचती जहां ये घटना हुई, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, जूली इस दुनिया से जा चुकी थी। जब उन्हें इस बात का पता चला, पुलिस जो वहां पर, पुलिसमैन जो पहुंचे, उन्हें पता चला, या जिसे भी इस घटना का पता चला, उन्होंने सिर्फ इस घटना को जंप ऑन या अपॉन ही किया। जंप ऑन या अपॉन ही किया, इसका मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। जंप ऑन अपॉन ही किया। लेकिन जूली के फैंस अभी भी इस उलझी हुई गुत्थी को पूरी तरह समझना चाहते थे, पूरा सुनना चाहते थे, आखिर ये क्यों, कब और कैसे किया गया। दे वांटेड टू हियर आउट द एंटायर इंसिडेंट। हियर आउट का मतलब है किसी चीज को पूरा सुनना, आखिर ये कैसे और क्या हुआ। खैर, सुनने सुनाने से क्या होने वाला था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जूली उस समय कई मूवीज को साइन कर चुकी थी, कई डायरेक्टर्स मूवीज को बना रहे थे जहां जूली ने मूवीज को साइन किया हुआ था। अब उनके एब्सेंस में डायरेक्टर्स had no choice, the directors had no choice, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उनके एब्सेंस में फॉल बैक अपॉन नंबर 23 देखेंगे, टू रिप्लेस। तो जूली के ना होने की वजह से उन्होंने फिर जूली के किरदार को, जूली की जगह दूसरी अदाकाराओं को, दूसरी एक्ट्रेसेस को रखकर जो है मूवीज को किया। उन एक्टर्स, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी सुपीरियर क्वालिटी वाली चीज की जगह किसी इन्फीरियर क्वालिटी वाली चीज या व्यक्ति को यूज करना, वहां पर रख लेना। तो उनके एब्सेंस में और जो एक्ट्रेसेस थी उनसे फिर सिर्फ डू विद ही किया गया, काम चलाया गया। होना कुछ और था। They were, making their movies with the best actresses in the industry, but in her absence, they had to, the directors had to compromise with the other actresses. तो do with करना पड़ा। do with का मतलब काम चलाना। जब वो नहीं रही तो उनके एब्सेंस में उन्हें काम चलाना पड़ा दूसरी एक्ट्रेसेस से। ठीक है, ये रहा। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जूली जैसी पॉपुलर, फेमस, डिवोटेड, डेडिकेटेड एक्ट्रेस को, अदाकारा को हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा। हर नेम विल ऑलवेज गो डाउन इन द हिस्ट्री। गो डाउन का मतलब है टू बी रिमेंबर्ड, याद किया जाना। डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? तो ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स की कहानी आपको बनानी है। एक बार फ्रेजल वर्ब, एक बार मीनिंग पढ़ें, और फ्रेजल वर्ब्स एक साथ में आप एक पैराग्राफ बनाए, एक स्टोरी बनाए। हर एक फ्रेजल वर्ब से स्टोरी नहीं बनती है, लेकिन जिन फ्रेजल वर्ब्स को आप मिलाकर एक परफेक्टली आपने एक स्टोरी बनानी है। नोविंगली कि आपको पता है कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टोरी आप बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आप रटने बैठेंगे तो रटना बिल्कुल मुश्किल है, आपके लिए याद नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा, क्विकली मैं रिकैप कराता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। और ऐसी कई स्टोरीज मैं आपको देता रहूंगा। गाइस, आई प्रॉमिस टू पीपल, आई विल मेक द टफेस्ट, द इजीएस्ट फॉर यू इन द लैंग्वेज इंग्लिश, बी इट एनीथिंग, ग्रामर, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर में प्रॉमिस टू पीपल। चलिए मैं रिकैप करता हूं फटाक से। मैंने कहा कि जूली की लाइफ बहुत ड्रॉइन थी, मतलब छोटी थी। कुछ लोगों ने उस पर गो एट किया, हमला बोला, और गो एट करने के बाद उसे नॉकडाउन किया, यानी उसे मार गिराया।
जूली के बारे में आपको बता रहा था, जूली ऐसी महिला बिल्कुल नहीं थी जो अपने वादे से गो बैक ऑन करे, वादे से मुंह कर जाए, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी वो। अक्सर वो कीप आउट किया करती थी, अक्सर अकेले बाहर अकेले ही रहा करती थी, फिर भी वो कभी भी किसी पर लुक टू नहीं होती थी, मतलब किसी पर भी वो डिपेंडेंट नहीं होती थी, राइट। एक समय की बात है, कुछ दोस्तों ने, उनके कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और डेलिबरेटली नोविंगली एक प्लान किया और जूली को इनवाइट किया। तो जूली वैसे तो जाने के मूड में नहीं थी, लेकिन अचानक जूली ने पार्टी में ड्रॉप इन किया, अचानक वहां पहुंची और वहां पहुंचने पर उन्हें उन लोगों ने, जो कि पहले ही प्लान बनाकर तैयार थे, जूली को होल्ड अप किया। होल्ड अप का मतलब क्या है, मैंने आपको बता रखा, लूटने के पर्पज से उन्हें रोका गया वहां और जबरदस्ती उन्हें ड्रिंक अप, शराब पिलाई गई, वाइन पिलाई गई, ड्रिंक अप कराया गया। और फिर ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो सारे उससे जेलस थे, उसकी हस्ती को मिटाना चाहते थे, जूली को पूरी तरह मिटाना चाहते थे। हंट डाउन किया और इस फायदे का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस चांस का उन्होंने पूरा ड्रिंक इन किया, मतलब फायदा उठाया। उनमें से एक, वो जो फ्रेंड्स थे पार्टी पर, उनमें से एक ने जूली के हेड पर हिट आउट किया, पूरी तरह तेज चोट मारी वहां पर, और उनमें से एक ने जूली के नेक को, गर्दन को कट अवे कर दिया, राइट। जूली बहुत ब्रेव गर्ल थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शी वाज ट्राइंग टू गो अप। गो अप का मतलब उठने की कोशिश कर रही थी, लड़ने की, संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन दैट सिचुएशन शी कुड नॉट, शी कुड हिट ऑन नथिंग, हिट अपॉन नथिंग। उसे कुछ सूझा नहीं, उसे कुछ समझ ना आया, हिट ऑन अपॉन, और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चली तो ये दिस न्यूज वेंट ऑफ इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल विस्फोट सा हुआ इंडस्ट्री में उसकी मृत्यु की खबर को सुनकर। और यहां पर उभरता वो सितारा, खिलता हुआ फूल पूरी तरह ड्राइप हो गया, उनका करियर यहां पर सूख गया, मुरझा गया, खत्म हो गया। उन लोगों ने, उन घिनौने लोगों ने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, सारे के सारे गो विद हो गए, मिलकर फरार हो गए। और इस घटना को, जैसे ही लोगों को पता चला इस घटना के बारे में, पुलिस को नॉकअप किया गया, इन्फॉर्म किया गया, सूचना दी गई, और पुलिस वही अपने ड्रीम अवे तरीके से, ड्रीम वे करते हुए, यानी ढीलमोल तरीके से, आलसी तरीके से, सुस्त तरीके से वहां पर पहुंचती है। पुलिस ने भी, और जिसने भी इस घटना का पता चला, जिसको भी पता चला, उसने इस घटना को जंप अपॉन किया, क्रिटिसाइज किया, इसकी निंदा की, लेकिन निंदा करके हाथ क्या लगना था। जूली के जो फैंस थे वो अभी भी जानना चाहते थे, इस उलझी हुई गुत्थी को पूरी तरह सुनना चाहते थे। दे वांटेड टू हियर आउट द एंटायर इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड। डिड आई मेक इट क्लियर? वो सुनना चाहते थे पूरी तरह। और जूली के एब्सेंस में कई डायरेक्टर्स ने फिर दूसरी एक्ट्रेसेस को लेकर फॉल बैक ऑन किया और सिर्फ उनसे डू विद किया, काम ही चलाया। वो बात नहीं बनी, मूवी में वो बात नहीं आई। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि जूली जैसी एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में हमेशा उनका नाम गो डाउन किया जाएगा, जूली को गो डाउन किया जाएगा। शी विल ऑलवेज बी गॉन डाउन, शी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। ठीक है गाइस। और ये फ्रेजल वर्ब्स वर्ब की तरह ही होती हैं, इनको फॉर्म्स की तरह यूज करते हैं। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म्स हैं तो हम इनकी आईएनजी फॉर्म्स यूज करते हैं, कटिंग अवे। अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म कट अवे, ठीक है ना, गॉन अप, ऐसा यूज करते हैं। तो गाइस आप इस स्टोरी को स्टोरी की तरह सुनेंगे, मेमोराइज करेंगे। दिस विल रियली हेल्प यू मेमोराइजिंग ऑल द वर्ड्स, एंड आई विल कम विद नेक्स्ट वीडियोस विद सम वेरी यूनिक ट्रिक्स टू यू पीपल. Fine. Thank you so much for watching me and for joining me here. If you have learned something from the video, do like it, share it, and subscribe to the channel and let others get benefited from it. Thank you so much for watching me. I am JS Yadav.